क्या हाल चाल है मेरे प्रिय साथियों। मैं संदीप और आपके लिए लाया हूँ एक नया लेक्चर इतिहास का। दोस्तों, हम इतिहास के बारे में बहुत जानकारियां रखते हैं, बहुत चीजें पढ़ते हैं, लेकिन जो ये हमारा इतिहास स्टार्ट हो रहा है वो एक जीरो लेवल से आपका शून्य से लेकर यानी शिखर तक स्टार्ट होने वाला है दोस्त। हाँ, ये इतिहास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे सभी एग्जामों में इतिहास पूछा जाता है दोस्त, तो इतिहास का हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो इतिहास है हमारा वो आपका कहाँ कहाँ काम आ सकता है। ठीक है, मैं ये भी लिख रहा हूँ यूपीएससी, आपका यूपी पीसीएस है, ठीक है, और यूपीएसआई है, पीईटी है, और आपका यूपीपी है, और जितने भी स्टेट वनडे एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम है दोस्तों, सब में ये महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्त, हमें इतिहास बहुत बारीकियों से पढ़ते हैं, लेकिन हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके रग रग में ये इतिहास दौड़ने लगेगा। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि इतिहास का परिचय क्या। देखते हैं दोस्तों, इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय में देखते हैं हम इतिहास, जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री इतिहास, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। परिचय पढ़ेंगे, इसमें अध्ययन क्यों और अध्ययन कैसे करें। ठीक है, यहां लिखिएगा इतिहास। इतिहास का परिचय और इतिहास का अध्ययन क्यों और इतिहास का अध्ययन कैसे। ये हम तीन टॉपिकों से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इतिहास का जो परिचय है वो हम कैसे दें, और इतिहास का अध्ययन क्यों करें, और इतिहास का अध्ययन कैसे करें, यानी इतिहास का अध्ययन हमें क्यों जरूरी है, हम ये समझेंगे। और परिचय में देखिए, परिचय में हमारा क्या है। पहला आते हैं हम इतिहास। इतिहास है क्या। इतिहास है, आप ऐसे कहेंगे कि जो हमारा इतिहास है वो क्या बताता है। इतिहास आपको ये बताता है मेरे दोस्तों कि जो हमारे पूर्वज जो उनकी विकास की कथा है, यानी इतिहास में हम अतीत के विकास की कथा तथा जीवन शैली रहन सहन और मौसम संबंधी वातावरण के अनुसार जीवन यापन और नगर नियोजन और मतलब, और इसमें बस आदि कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इतिहास का जो परिचय है वो इस तरीके से समझेंगे। देखिए, हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो हमारे जो अतीत यानी जो हमारे पूर्वजों की विकास की कथा होती है
वो हमारा इतिहास में है। इतिहास मतलब कथा, क्या है? कथा। अब कथा जैसे एक है पंडित, वो कथा सुनाता है कि जैसे हमारे धर्म से संबंधित है कथा कोई, ठीक है, कि हमारे धर्म में लिखा है ऐसा, देखिए सबका समान व्यवहार करो, ईश्वर एक है और किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा ही दिया होता है, ठीक है। तो ये क्या है? कथा है। वैसे ही हम इतिहास में कथा यानी कथा के टाइप पढ़ेंगे, ताकि कथा ऐसे लगे कि हाँ एक कथा ही है और ये वास्तव में कथा ही है। किसी के अतीत को ही जानना वो क्या है? कथा ही है, ठीक है। अब देखते हैं अध्ययन क्यों है। अध्ययन क्यों? इतिहास का अध्ययन इसलिए जरूरी है, मैं बता रहा हूं आपको बहुत अच्छे से। इतिहास का अध्ययन क्यों, ये हमारा अगला है कि इतिहास का अध्ययन क्यों। इतिहास का अध्ययन, देखिए जो इतिहास की परिचय में है उसको हमें जानना है। क्या है? हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, इन सबको अच्छे से जानना है, तभी हमारा जा करके होगा, ठीक है। तो इतिहास का अध्ययन क्यों? तो इतिहास के अध्ययन के जैसे क्या है, अनेक धर्म, अनेक धर्म संबंधी ज्ञान, अनेक धर्म संबंधी ज्ञान, धर्म संबंधी ज्ञान, किसी ने, हाँ, धर्म संबंधी ज्ञान उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का ज्ञान, पांडुलिपि का ज्ञान आदि, ठीक। यानी अध्ययन इसलिए जरूरी है दोस्तों कि अभी तक कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, अभी तक कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जो हमें ये बताते हैं कि वास्तव में इतिहास पढ़ना हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम अगर समझें कि हमारा धर्म कैसे है, हमारा धर्म कैसे है, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या है, हाँ, भूतकाल में हो चुकी घटनाओं के भाषाओं का संबंध में ज्ञान, ठीक है, ये मेरे द्वारा नोट्स बनाया गया है, मैं इसी से बता रहा हूं। और कह रहा जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, कौन कौन से आपको बता रहा हूं। जैसे धर्म बताया मैं, तो धर्म के बारे में क्या बताया, जैन धर्म और इस्लाम धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म, ठीक है, आदि। ये सब धर्मों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है, तो हम किसका अध्ययन करेंगे? इतिहास का अध्ययन करेंगे भाई, जाहिर सी बात है। और इतिहास का अध्ययन कैसे करें, ठीक है, एक मिनट बता रहा हूं, इसको मिटका दूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये परिचय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट दोस्त, देखिए इतिहास का अध्ययन कैसे करें, ठीक है। इतिहास का अध्ययन कैसे करें, कैसे कैसे करें, ठीक। ये आप इतना ध्यान रखिएगा कि इतिहास का अध्ययन कैसे करें, ये हमारा टॉपिक है। देखिएगा इतिहास क्या है, इतिहास हमारे अतीत की, अतीत का कथा है, अतीत की कथा है, ठीक।
अब देखेंगे कि ये इसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए हम इसको निम्न दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। ठीक है, एक आपका होता है, एक होता है आपका लिखित साक्ष्य, एक होता है आपका लिखित साक्ष्य। ठीक है, क्या होता है हमारा? एक होता है हमारा लिखित साक्ष्य। और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है पूरा पुरातात्विक स्रोत। इसको भी स्रोत कर लीजिए, एक लिखित साक्ष्य स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, यानी देखिएगा इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम दो इसको अलग अलग भागों में बांटे हैं। ठीक है, कैसे? इतिहास हमारे अतीत की क्या है? कथा है, ये आपको मालूम है। तो इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम इसको कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किए हैं। पहला क्या है आपका? लिखित स्रोत, और दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक क्या था? पुरातात्विक, हाँ, पुरातात्विक स्रोत। देखिए लिखित में क्या होता है, इसमें सभी ग्रंथों दीवारों और पहाड़ों या शिलालेखों अथवा गुफाओं के लिखित साक्ष्य, यानी देखिए जैसे क्या है, इसमें सभी ग्रंथ दीवारों और पहाड़ों या शिलालेखों अथवा गुफाओं के लिखित साक्ष्य, इनका अध्ययन करेंगे। अगर इतनी चीजों का हम अध्ययन कर ले दोस्त, तो हमारा क्या होगा? इसका लिखित स्वरूप यहाँ से आपका खत्म होगा। इतिहास का अध्ययन कैसे करें? तो पहले इसको अध्ययन करेंगे। क्या करें? जितने भी आपके लिखित, जैसे क्या हुआ कि आपके प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे लिखे साक्ष्य हैं, तो जितना हमारे पहले लिखित प्रमाणिक है, पहले उसका अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? पहले उसका अध्ययन करेंगे। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होता है दोस्तों? पुरातात्विक जैसे स्रोत क्या होता है? जैसे आपका मृदु भांड और आपके, और इसमें दिया है बहुत सारी चीजें हैं। मृदु भांड हो गया आपका, और ऐतिहासिक स्थल, हाँ ऐतिहासिक स्थल हो गया। क्या हो गया? ऐतिहासिक स्थल हो गया, ऐतिहासिक स्थल हो गया। ठीक है, और आपका हो गया, हाँ बर्तन हो गया, बर्तन, ईंट, और आपका आभूषण, मूर्ति, और भी आपको बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। आभूषण, हाँ वो भी हो गया। और देखिएगा सिक्के,
सिक्के, और आपके बर्तन हो गए, सिक्के हो गए आदि, ठीक है, और कर लो आदि। ये इतनी चीजें क्या आपके मृत्यु भांड, ऐतिहासिक स्थल, बर्तन, ईंट, आभूषण, मूर्ति, सिक्के, ये सब किसमें है? ये सब आपके पुरातात्विक साक्ष्य हैं। क्या है? साक्ष्य। इनका अध्ययन देखिए, अब हमारा आसान हो जाएगा। आसान कैसे आ जाएगा? अब मान लीजिए क्या है, सिक्कों का दिया है। अच्छा ये बताइए, सिक्कों का अध्ययन अगर करेंगे हम, ठीक है, सिक्कों का अगर अध्ययन करेंगे तो हमारे जितने प्राचीन काल से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। क्या होगी? प्राप्त होगी। और हमारा मकसद क्या है? इतिहास का मतलब ही होता है जानना। क्या है ना? जानना, नई नई चीजें जानना, ठीक, जितने भी नए चीजें हैं जानना, ठीक है, पुरानी चीजों को। अगर आप पुरानी चीजों को जान रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए क्या है? नई है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है हमारा लिखित जो स्रोत है वो हमारा क्या है? जितने भी प्राचीन काल में लिखे गए हैं उनके लिए आपका क्या होगा? वो लिखित होंगे। और पुरातात्विक क्या होंगे? जैसे मृत्यु भांड, ऐतिहासिक स्थल और बर्तन, ईंट, आभूषण, मूर्ति, सिक्के आदि, ये सब क्या है? ये सब पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। ये आपका इतिहास से खत्म होता है, आपका इतिहास, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। बाकी अगला पार्ट हम आपको लेके आएंगे जल्द ही, ठीक। अब देख लिए इतना हम। और देखिए जितने भी धर्म हैं हम लोग 2 भागों में बांटे हैं उनको, ठीक है। उसके बाद हम कल आगे अच्छे से इसको देखेंगे। तो आप लोग देख लिए होंगे बड़े अच्छे से, ठीक है। कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे समस्या नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि आपको एक टॉपिक बाय स्टेप बाय बताया गया है, आपको इसमें परेशानी नहीं होने वाली। तो इसीलिए हम इतिहास को जो शुरुआत किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूपीएसआई से लेकर चल रहे हैं। यूपीएसआई से जो संबंधित चीजें हैं, चाहे आपका आने वाली और वैकेंसियां हैं जो सब में पूछे जाते हैं इतिहास, वो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आप बताइएगा कि पांडुलिपि, ठीक है, या शिलालेख विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। ये आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पांडुलिपि किसे कहते हैं और शिलालेख किसे कहते हैं। ये सब आपको कमेंट बॉक्स में कुछ अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना हो गया आज, जो भी था हमारा, इतना टॉपिक आज के लिए बहुत है। हम मिलते हैं आपको लेक्चर 2 में, ठीक है। लेक्चर 2 में एक और चलेगा इसका लेक्चर, उसके बाद आपका प्राचीन मतलब इतिहास का परिचय खत्म होगा, ठीक। ये लेक्चर 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। बस इतना ही। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको इसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। बस आप लोग की डिमांड क्या है मैं जान रहा हूँ, लेकिन क्या है, हम लोग उस सुविधा कब दे पाएंगे? जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे दोस्त, ठीक है। यकीन मानिए बहुत बेहतरीन करेंगे दोस्त, बस आप लोग का सहयोग चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों तक पहुंचाने को कष्ट करिएगा, ठीक। कष्ट क्या, अगर पहुंचाओगे किसी के पास तो आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय अटल ज्ञान पथ।